स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 7 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। टिबिया अस्थि कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर। टिबिया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। टिबिया को शिन बोन भी कहा जाता है। पैर में जांघ की हड्डी के नीचे वाली दो हड्डी टिबिया और फिबुला होती है, जिसमें मोटी वाली हड्डी को टिबिया कहा जाता है। आज के इस सेट का कट ऑफ 75 रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 4, सिरके में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। सिरका तनु एसिटिक अम्ल है, इसे विनेगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के 4 अवयवों में वह कौन सी कोशिका है जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जानवर की कोशिकाओं में नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु यकृत यानी लीवर और प्लीहा में होती है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 8, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, तेज दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, परस्राव्य तरंगे क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंगों को परश्रव्य तरंग कहा जाता है, जिसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमलगम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। किसी धातु और पारे के साथ बने मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, लेकिन लोहा अमलगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूफोर्ड मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा की गति। ब्यूफोर्ड स्केल 1805 ईस्वी में फ्रांसिस ब्यूफोर्ड द्वारा सुझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सीसा तत्व को किस रासायनिक प्रतीक से व्यक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीबी। इसे पीबी यानी प्लम्ब भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन सा माध्यम है जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंट से, क्योंकि ईंट ठोस है और ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एकमात्र भारतीय थे जो प्रथम बार 1892 में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, समतल सड़क पर दौड़ते घोड़े में निहित कौन सी ऊर्जा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अधिकार कर लिया था। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 ईस्वी में। उस समय भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधार के लिए एक योजना बनाई थी, जो 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम पे प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी बनाया गया था और प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली भी लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था और इसकी स्थापना आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉय ट्रेन। पर्वतीय टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इस क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट, केरल में। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कीठम झील आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे सुर सरोवर भी कहा जाता है। इस झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 27, ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मल पावर स्टेशन। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 2020 के भौतिकी नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी परियोजना के लिए सहयोग किया है। यह टीएमटी परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। इसे हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित किया जाएगा, जिसमें कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत देश भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यानचंद। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, क्राइसिल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। यह कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने वाला एक एजेंसी है। इसी रेटिंग के आधार पर निवेशक अपना निवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंत। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सोइड को कहा जाता है। इन तीनों रोगों से बचाव के लिए ही यह टीका लगाया जाता है। पर्ट्यूसिस को ही हुपिंग कफ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1950 ईस्वी में बनी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक युग। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 43, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 164 है। क्वेश्चन नंबर 45, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 46, नीलगाय किस जंतु परिवार की सदस्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीलोप परिवार। नीलगाय एंटीलोप यानी मृग परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 48, उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 49, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। क्वेश्चन नंबर 50, किस बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह बंदरगाह आयात और निर्यात के कारण पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर रख दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MG रामचंद्रन। इनका पूरा नाम मारुदुर गोपालन रामचंद्रन है। ये तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और तमिल फिल्मों में एक्टर भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 52, भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियास होव। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है।
क्वेश्चन नंबर 57, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्दा। गुर्दा को किडनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 59, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम गिराया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नगर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में बड़ा कैंसर शोध संस्थान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत। भारत में यह गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक है और लगभग 79.49% भाग राजस्थान में है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा भोजन। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में 1 अरबवें शिशु का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आस्था। क्वेश्चन नंबर 69, मृतक घाटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। मृतक घाटी या डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री तक होता है। क्वेश्चन नंबर 70, शतरंज के विषाद पर कितने वर्ग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64। क्वेश्चन नंबर 71, इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 72, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 73, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष तक का। क्वेश्चन नंबर 75, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 2, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। 3, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था।
यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। सूर्य से नजदीक होने के कारण बुध और शुक्र काफी गर्म ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 78, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह और पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सर्वाधिक अंडा उत्पादक देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। और दूसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत। क्वेश्चन नंबर 81, कारोबार के भूमंडलीकरण के युग में M&A का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। क्वेश्चन नंबर 82, बाफ्टा 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद शुक्ला। इन्हें पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। इसने देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का सहारा लिया। इस हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में इन राज्यों को मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 85, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में किया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। संविधान के 52वां संशोधन 1985 के तहत संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, पेंसिल वेब पोर्टल का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल श्रमिक से। पेंसिल का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इस वेब पोर्टल की शुरुआत 26 सितंबर 2017 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंपास। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का, सवाना अफ्रीका का, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 90, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। इस युद्ध में गोरखा हार गए थे। 1816 में दोनों पक्षों के बीच सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 92, साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में चमन परियोजना किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। क्वेश्चन नंबर 95, स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर छत ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान। दिसंबर से जनवरी महीने में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान मौसम को बदल देते हैं। तूफानी बादलों से झंझावाती वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरायण। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। इस रोबोट का नाम सुरेना रखा गया है। यह 1 घंटे में 700 मीटर चल सकता है और इसे ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथनगर। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट नंबर 8 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।